आज दिन शनिवार दिनांक 17 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह महान परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है तीतुस अध्याय 2 वचन 11 से लेकर 13 NIV अनुवाद से, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और खरेपन और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन अखंडनीय प्रमाणों से भरा है कि यीशु स्वयं परमेश्वर है, वह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। दुखद रूप से ऐसे मसीही हैं जिन्होंने इस बात को नहीं समझा है। यही कारण है कि वे अब भी आश्चर्य करते हैं कि कैसे वह कहता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, यदि असल में वह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। अभिव्यक्ति परमेश्वर का पुत्र का अर्थ है मानवीय शरीर में परमेश्वर। शरीर में उसके प्रत्यक्षीकरण में यीशु ने अपनी महिमा को अलग रख दिया ताकि वह 100% मनुष्य बन सके और 100% परमेश्वर। यही है जिसने हमारे पक्ष में उसके प्रतिस्थापन कार्य को वैध बनाया, वरना यह संदेहास्पद होता। बाइबल कहती है, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 2 वचन 7 से लेकर 8 में। यीशु परमेश्वर की सिद्ध छाप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 15 और इब्रानियों अध्याय 1 वचन 3 में। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य के रूप में आने से पहले वह कौन था? वह वचन था, परमेश्वर का वचन। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर 14वां वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। वचन जो कि परमेश्वर था देहधारी हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 में उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। जब उसने यह कथन कहा तब बाइबल बताती है कि यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए, क्योंकि वे समझ गए कि वह क्या कहना चाहता था। उन्होंने कहा, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 31 से लेकर 33 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वह अपने आप को परमेश्वर नहीं बना रहा था, वह परमेश्वर था और वह परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 7 में उसने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। वे किसे जानते और देखा था? जिसे यीशु ने पिता के समान बनाया, यीशु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब फिलिपुस ने अगले वचन अध्याय 8 में संदेह व्यक्त किया, तब यीशु के उत्तर ने अत्यधिक स्पष्ट रीति से चर्चा को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 8 से लेकर 9 में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्य प्रभु यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के अद्भुत महिमामय परमेश्वर,
आप एकमात्र परमेश्वर हैं। मैं आपकी महानता की बढ़ाई करता हूँ और आपके पवित्र नाम की आराधना करता हूँ। आपका राज्य सर्वदा का है, आपका शासन अनंत काल तक बना रहता है। सर्वदा आपकी महिमा, सम्मान, ऐश्वर्य, प्रबलता और स्तुति होती रहे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 10 से लेकर 11, इब्रानियों अध्याय 1 वचन 3 एएमपीसी अनुवाद से, और कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 15 से लेकर 19। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं गलातियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 14, और श्रेष्ठ गीत अध्याय 3 से लेकर 5। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 8 से लेकर 16, और इर्मया अध्याय 35। हालेलुया।